नमस्ते दोस्तों। हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी काम में हमेशा उलझा रहता है, इसलिए किसी को टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपने दोस्तों व परिवार के साथ प्रकृति के ऐसे रूप को देखे जिसको देखने के बाद उसके दिमाग में चल रही सारी टेंशन और नेगेटिविटी थॉट्स सब खत्म हो जाए। मशहूर शायर मिर्जा गालिब साहब ने कहा था कि सैर कर दुनिया की गालिब, फिर ये जिंदगानी कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो फिर ये नौजवानी कहाँ। कहने का मतलब घूमने का असली मजा जवानी में ही आता है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अलग अलग चीजों का शौक है। किसी को खाने का शौक है तो किसी को पहनने का शौक है। वैसे ही मुझे घूमने का शौक है। अगर आपको भी मेरी तरह नई नई जगह घूमने का शौक है या आपको अच्छा लगता है कि आप नई नई जगह जाके वहाँ की सुंदरता को एक्सप्लोर करें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं कि घूमने में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, जिसमें खाने का, रहने का और वहाँ कोई भी एक्टिविटी करने का, हर चीज का पैसा लगता है, कुछ हद तक आप सही हो। लेकिन अगर आप पूरी जानकारी के साथ जाते हो तो आपको इसका बहुत फायदा होता है। आपको पता लग जाएगा कि किस टाइम जाना अच्छा है, कहाँ रुकना है और क्या करना है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बरसात के मौसम में घूमने के लिए भारत की बेहतरीन जगहों में से एक मेघालय के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कम से कम पैसों में मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हो। और इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बरसात के किस महीने में आपको जाना चाहिए, एक व्यक्ति का एक दिन का ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना खर्चा आएगा, उससे आप पूरी फैमिली का हिसाब भी लगा सकते हो। उसके बाद आप वहाँ पहुँचते ही कहाँ रुकोगे, क्या खाओगे, क्या करोगे, कौन कौन सी जगह जाओगे, सब आपको स्टेप बाय स्टेप इसी एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे देंगे, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं मेघालय। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं तो आपको बाई ट्रेन असम में गुवाहाटी आ जाना है। ट्रेन से इसलिए क्योंकि बस और कार ट्रेन की तुलना में महंगी पड़ती है। ट्रेन में आप 10 से 20 दिन पहले ही स्लीपर सीट बुक करा लेना। कहने का मतलब ये कि सीट बुक करा कर ही आना। और आपको गुवाहाटी इसलिए बताया क्योंकि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इनमें घूमने जाने के लिए या फिर कोई भी काम से जाने के लिए डायरेक्ट कोई भी ट्रेन या बस नहीं है। देश के किसी भी कोने से अगर आप बाई ट्रेन गुवाहाटी आते हो, एक आदमी का किराया 1000 रुपए के अंदर अंदर ही रहता है। टिकट बुक इसलिए जरूरी है क्योंकि गुवाहाटी पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 दिन का समय लग सकता है। तो आप परेशान ना हो और आराम से आ जाओ। अब गुवाहाटी पहुंचने के बाद आप आराम से किसी अच्छी और सस्ती होटल पर जाकर खाना खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, हो सके तो आप अपना खाना घर से बना कर लाओ, जिससे आपको स्वाद भी घर का मिलेगा और फालतू खर्चा भी नहीं होगा। गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग सफर में थक जाते हैं और कुछ रात में पहुंचते हैं तो स्टेशन के पास पलटन बाजार में किसी होटल में रुक जाते हैं। अगर आप गुवाहाटी में रात को पहुंचते हो तो आप सस्ती सी होटल देखकर जितने घंटे आपको रुकना है उस हिसाब से रुक सकते हो। पर आप दिन में ही पहुंच जाते हो तो मेरे हिसाब से आपको 2-3 घंटे रेस्ट करके बस से शिलोंग के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि बस में 150 से 200 रुपए एक इंसान के लगते हैं। या आप चाहो तो शेयरिंग टैक्सी में भी जा सकते हो, पर मेरे हिसाब से बस सबसे अच्छा तरीका है। 2 से 3 घंटे में आपको बस शिलोंग पहुंचा देगी। उसके बाद आप चाहो तो पास ही कोई सस्ती सी होटल देखकर उसमें बिना एसी का रूम कम रुपए में बुक करा सकते हो। सस्ती होटल में रूम ढूंढने के लिए आप मेक माई ट्रिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ आप सस्ते से होटल देखकर वहाँ जाकर रूम बुक करा सकते हो। अगर आप शिलोंग में एक रात के लिए होटल रूम बुक कराएंगे तो आपको कम से कम 700 रुपए में अच्छा रूम मिल जाएगा। रात को रेस्ट करने के बाद आप आराम से शिलोंग, मेघालय की राजधानी जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, यहाँ आप अमियाम झील जो शिलोंग से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ आप बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा एलिफेंट फॉल्स झरना, शिलोंग पिंक, लेडी हेदरी पार्क और बहुत सारी गुफाएं और बोस्को संग्रहालय आदि बहुत सारी ऐसी जगह देखेंगे जो शिलोंग की सुंदरता को चार चांद लगाती है। जहाँ आप एक एक करके
आराम से जा सकते हो। एक दिन में पूरा शिलोंग घूमने के बाद अब बात आती है दूसरे दिन की, जहां हम शिलोंग से चेरापूंजी जाएंगे, जो शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी चाहिए, जो कि आपको सस्ती पड़ेगी। यहाँ आपको बहुत सारे प्राकृतिक झरने व गुफाएं देखने को मिलेगी, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ का डबल टेकर ब्रिज बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जीवित शाखाओं से बना है, जिसे जीवित ब्रिज भी कहा जाता है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलेगी। डे 3 में आप जा सकते हैं मोहसिन राम, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ आपको लगेगा कि झरने बादलों से आ रहे हैं, क्योंकि ये गांव बादलों के बीच है। एक दिन में इसे घूमने के बाद डे 4 में आप जा सकते हैं दावकी, जहाँ आपको भारत का सबसे स्वच्छ और क्लीनेस्ट गांव देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जाओगे उमगोट नदी, जहाँ आप बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हो। इस जगह आप पूरा दिन आराम से निकाल सकते हो। डे 5 और लास्ट डे, जहाँ आप चाहो तो नोंग स्टोइन जा सकते हो, जो शिलोंग से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको बहुत सारे झरने के साथ साथ केपली नदी देखने को मिलेगी, जिसका पानी इतना साफ है कि आप किनारे से तल में आराम से देख सकते हो। उसके बाद आप वापस शिलोंग आकर चाहो तो घूम सकते हो। यहाँ आप जहाँ भी जाओगे तो आपको बस या शेयरिंग टैक्सी ही लेना है। अगर अब हम 5 दिन के खर्चों की बात करें तो देखो, हर रात का रूम किराया 700 रुपए, एक आदमी का खाना पूरे दिन का 200 से 300 रुपए। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो वो पैसे आप अपने आप जोड़ लेना। हर दिन का एक आदमी का किराया, जिसमें वो टैक्सी या बस में घूमता है एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए, तो 200 से 300। किसी भी जगह की टिकट एक आदमी की 100 से 200 रुपए या कभी कभी 400 रुपए। भारत के किसी भी कोने से गुवाहाटी जाने के लिए एक आदमी का सिर्फ जाने का व खाने का किराया 1200 रुपए। कोई चीज रह भी गई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर हम 5 दिन की मेघालय ट्रिप का खर्चा जोड़े तो एक आदमी का 7,700 या 8,000 रुपए 5 दिन में आराम से खर्च हो जाएगा। फिर भी अगर आप कोई भी एक्टिविटी करें, जैसे बोटिंग, स्पोर्ट्सिंग, तो आप 10,000 रुपए एक